नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो 5 किलोमीटर रनिंग है एसएससी जीडी में वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। 5 किलोमीटर रनिंग के क्या टिप्स होंगे, कैसे 5 किलोमीटर दौड़ना है, अगर आपको सांस फूलती है तो क्या करें, दौड़ते समय आपके पेट में दर्द की समस्या है तो क्या करें, अगर आपका सिन पेन, नी पेन, थाई पेन या बैक पेन होता है तो क्या करें। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। देखिए, नंबर 1 पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये 5 किलोमीटर रनिंग टिप्स क्या क्या होंगे, क्या टिप्स होंगे, कैसे हम लोग 5 किलोमीटर की रनिंग करेंगे। दूसरा, 5 किलोमीटर कैसे दौड़ें, किस तरीके से हमको दौड़ना है। नंबर 3, सांस फूलती है तो क्या करें, दौड़ते टाइम पेट की दर्द की समस्या होती है तो क्या करें, शिन पेन और नी पेन की समस्या है तो क्या करें। देखो, 5 किलोमीटर रनिंग टिप्स के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपको प्री वर्कआउट करना है। प्री वर्कआउट में आप लोग कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइट कार्डियो करना है। कार्डियो में जैसे इजी जॉगिंग होगा, वॉकिंग लंजेस होगा, स्किप एंड जंप होगा जिनको हम पोगो जंप्स भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें करोगे। तीसरा, वार्म अप करेंगे। उसके बाद जो हमारी इंटेंसिटी होती है, वार्म अप का जो ड्यूरेशन होगा उस पर बेस्ड हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। दूसरा, 5 किलोमीटर कैसे दौड़े, तो 5 किलोमीटर दौड़ने के कुछ टिप्स होंगे, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स को कैसे 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। आप क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन अगर आप रनिंग जा रहे हैं तो रनिंग जाते ही आपके पास वॉच होती है या फ़ोन होता है, आप लोग टाइमर लगा देते हैं 24 मिनट का और दौड़ने लग जाते हैं। या फिर आप लोग स्टॉप वॉच लगा के दौड़ते रहते हैं कि 24 मिनट में हमें कैसे भी 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो आप लोग कभी नहीं दौड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, आप लोग स्टार्टिंग में अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नए नए हैं या जिन्होंने कुछ टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही टाइमिंग को देखने लगते हैं। तो टाइमिंग देखोगे कभी भी आपका मतलब जो रनिंग होगा वो नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के दिनों में बस रनिंग करनी है। स्लो पेस, मीडियम पेस, हाई पेस पर रनिंग करनी है। जहाँ पे आप लोगों को सीधा, अगर आप लोग ट्रैक पे दौड़ते हैं, इस तरीके का ट्रैक होता है, तो इस ट्रैक पे दौड़ते हैं तो ये जो सीधे वाला एरिया होता है उसमें हल्का सा मीडियम पेस पर रनिंग करो। जैसे ही एजेस आते हैं, किनारे आते हैं, राउंड आता है गोल वाला, वहाँ पर आपको स्लो रनिंग करनी है। फिर क्या कहते हैं, सीधा वाला आता है, वहाँ पर हल्का सा तेज कर लेना है, फिर किनारे पे आपको गोल में हल्की रनिंग करनी है। तो इस तरीके से आप लोग 8 से 10 दिन तक सिंपल रनिंग करेंगे। आपको टाइमिंग नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस आपको 20 से 30 मिनट के बीच में रनिंग करनी है। धीरे धीरे आपका इंड्योरेंस बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आप आधा आधा घंटा दौड़ने लग जाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वर्कआउट में कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, जब भी आप लोग रनिंग करते हैं, रनिंग करने से पहले आपको क्या करना है, लेग स्विंग्स करने हैं। अब ये लेग स्विंग्स क्या क्या होता है, देखो, आप लोगों को इस तरीके से बॉडी स्ट्रेट रख के खड़ा होना है, बॉडी स्ट्रेट रह के खड़ा करना है। उसके बाद जो आपका राइट लेग होगा उसको आगे की तरफ आपको स्विंग करना है, मतलब आगे की तरफ ऐसे झुलाना है। उसके बाद पीछे को झुलाना है, ठीक है। पहले आगे को करोगे फिर पीछे को करोगे। यही आपको कितने करने हैं, 10 से 12 रैप्स करने हैं इसके, ठीक है। 10 से 12 रैप्स कर लोगे, उसके बाद लेग चेंज करना है, फिर लेफ़्ट वाले लेग से ऐसे ही आगे को और पीछे को, तो इसके भी 10 से 12 रैप्स करोगे तो ये आपका लेग स्विंग का वर्कआउट हो जाएगा। उसके बाद इसके अलावा आगे पीछे कर लिया, उसके बाद लेफ़्ट राइट को भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। राइट वाले लेग्स को पहले आपको यहाँ उठाना है, फिर लेफ़्ट वाले लेग को इधर को उठाना है। तो इस तरीके के आप लोग स्विंग्स करेंगे। उसके बाद आगे और पीछे इस तरीके से, ठीक है। तो ये लेग स्विंग्स हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज होगी आपकी वो होगी आर्म सर्कल्स, मतलब जो आपके हाथ होंगे ना, हाथों को आपको ऐसे गोल 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 पहले आपको 10 से 12 बार आगे से पीछे को घुमाना है, फिर उसके बाद उल्टा चलना है, पीछे से आगे को, इस तरीके से दोनों हाथों को एक साथ ऐसे गोल गोल घुमाना है, ठीक है। ये आर्म सर्कल्स हो जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा वर्कआउट आप लोग ऐड करेंगे वो करेंगे हाई नी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाई नी करना है, मतलब आपको जंप मारना है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से जैसे आपको ये फोटो में दिख रहा है, इस तरीके से आपको घुटना उठा के दोनों घुटने, एक बार राइट घुटना उठाओगे फिर लेफ्ट घुटना, मतलब ऐसे करके जंप करते हुए आप लोग एक ही जगह पर रनिंग करोगे, जिसको हम लोग हाई नी कहते हैं, ठीक है। ये तीसरा वर्कआउट हो गया। चौथा वर्कआउट आप लोग क्या करेंगे, चौथा करेंगे नी सर्कल्स। नी सर्कल मतलब आपको दोनों घुटने ऐसे इस तरीके से पैर और एड़ी और घुटने चिपका लेने। चिपकाने के बाद आपको वहाँ पर हाथ रखने अपने, ठीक है। इस तरीके से हाथ रखोगे, फिर पहले आपको अपने घुटनों को लेफ़्ट के साइड मोड़ के पीछे से पूरा आगे लाना है, मतलब ये ऐसे गोल सर्कल बनना चाहिए ऐसे, ठीक है।
10 से 12 रैप आप इसके करोगे। उसके बाद आपको चेंज करना है डायरेक्शन। अब आप क्या करोगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ ऐसे पीछे से ऐसे ऐसे करके घुमाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये नी सर्कल्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करनी है, शोल्डर रोल्स। शोल्डर रोल्स में क्या होगा, आप लोगों को इस तरीके से स्ट्रेट खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट खड़ा रहेंगे। खड़े रहने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो आपके शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर्स को पहले ऐसे पीछे की तरफ, खाली आपको हाथ नहीं हिलाने, पैर नहीं हिलाना, बॉडी नहीं हिलानी, बस आपको अपने शोल्डर्स को ऐसे पीछे को मूव करना है। फिर ऐसे करके राउंड में आपको घुमाना है इसको, ठीक है। 10 से 12 रैप्स इसके करेंगे। फिर उसके बाद आगे से पीछे को उल्टी डायरेक्शन में 10 से 12 रैप इसके करेंगे। तो आपका शोल्डर रोल हो जाएगा, जिससे आपके शोल्डर मजबूत होंगे। जब आप लोग रनिंग करेंगे तो आपके कंधे थकेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको करने हैं साइड लंजेस। साइड लंजेस में आप लोग क्या करोगे, एक बार आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है, ठीक है। स्ट्रेट खड़ा रहोगे। खड़े रहने के बाद आपको एक लेग को सीधे टांग को ऐसे स्ट्रेट करना है, दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरीके से आपको रखना है। तो कुछ टाइम ऐसे होल्ड करोगे, फिर लेग चेंज करके दूसरा लेग इस साइड को स्ट्रेट होगा और ये वाला 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। लेग्स को आपको रोटेट करते रहना है, मतलब पहले वो करेंगे फिर वो करेंगे, लेफ्ट वाला फिर राइट वाला। इसके भी आपको 10 से 12 रैप्स करने हैं। ये हो गए हमारे साइड लंजेस। इसके बाद कुछ और वर्कआउट्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँगा एक एक करके। हील टू बट। हील टू बट में आप लोग क्या करेंगे, इस वाले एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक लेग को, मतलब टांग को ऐसे पीछे से पकड़ना होता है। पकड़ के आप लोग पीछे बट तक का इसको टच कराएंगे, ठीक है। ऐसे खींच के पीछे को बट तक टच कराएंगे। उसके बाद फिर उस पैर को नीचे करके राइट वाला दूसरा लेग पकड़ के इसको भी बट तक टच कराएंगे। तो आपको इसके भी 10 से 12 सेट्स करने होंगे, ठीक है। उसके बाद नी टू चेस्ट। फिर आपको अपने घुटनों को ऐसे पकड़ के अपने चेस्ट तक टच कराने की कोशिश करना होगा, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज लड़का और लड़की दोनों के लिए है, ठीक है। तो इसमें आपको अपने घुटने पकड़ के चेस्ट तक टच कराने होते हैं, दोनों घुटने। पहले एक करोगे फिर दूसरा करोगे, ऐसे 10 से 12, मतलब मैं जितने भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ उनके 10 से 12 रैप आपको करने ही हैं। इसके बाद नंबर 3 होता है हिप रोटेशन। कमर पर आप लोग क्या करेंगे, हाथ लगा के अपने हिप्स को लेफ्ट से राइट ऐसे सर्कल में मूव कराएंगे। 10 से 12 रैप करेंगे। फिर उसके बाद 6 रैप ऐसे करेंगे। उसके बाद 6 रैप्स ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे। उसके बाद नी सर्कल्स मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद होगा फॉरवर्ड स्किप, जिसको हमने हाई नी बोला था, यानी आपको ऐसे करके जंप करना है ऊपर को। हाथों को चलाते हुए आपको हाई नी करनी है, ऐसे जंप 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 करना है। लेफ्ट ऊपर गया, राइट नीचे आया, राइट ऊपर गया, लेफ्ट नीचे आया, इस तरीके से आपको फॉरवर्ड स्किप करना है। इसी को हम लोग हाई नी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद शोल्डर रोल्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद लेग स्विंग्स भी बता दिया। आर्म सर्कल्स भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपका एक और ऐड करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट क्लाइंबर्स, ठीक है। माउंट क्लाइंबर्स में क्या होगा, जिस तरीके से आप लोग पुशअप करते हैं, पुशअप वाली पोजीशन में आपको बॉडी को, हाथों को स्ट्रेट रखना है, सीधे झुकाना नहीं है। स्ट्रेट रख के बॉडी स्ट्रेट रखनी है पूरी, इस तरीके से टी शेप बनना चाहिए आपका। बॉडी स्ट्रेट रखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट वाले लेग को आगे की तरफ मोड़ना है, पीछे वाला स्ट्रेट रहेगा। उसके बाद राइट वाला लेग आपका ऊपर को जाएगा और लेफ्ट वाला लेग स्ट्रेट रहेगा। तो आगे पीछे आपको ऐसे करके माउंटेन क्लाइंबर्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड एंड साइड लंजेस। तो फॉरवर्ड लंजेस में आपको आगे की तरफ ऐसे पैर करके दूसरा पैर पीछे को होगा, जैसे मैंने साइड लंजेस में लेफ्ट राइट को बताया था, वैसे ही आगे और पीछे को आप लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड साइड लंजेस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे वर्कआउट आपको करने हैं गाइस। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपको क्या करना है ना, अपनी जो इंटेंसिटी होती है, ड्यूरेशन ऑफ वार्म अप होता है, बेस्ड ऑन योर फिटनेस होना चाहिए। मतलब कि आपका जो इंटेंसिटी है, वो ड्यूरेशन जो आप वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप का जो ड्यूरेशन होगा वो आपकी फिटनेस पर बेस्ड होना चाहिए। आपको इंजरी से बचने के लिए जितने भी एक्सरसाइज हैं वो परफेक्टली करने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा। अब मैंने जो स्टार्टिंग में बात करी, ये तो हमारे एक्सरसाइजेज हो गए जो हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि आपको दौड़ते टाइम पेट दर्द होता है, वो चीज़ें होती है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, मेन आपको करनी है लाइट कार्डियो में आपका क्या होगा, इजी जॉगिंग होगा। जॉगिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट हल्की हल्की पेस पे रनिंग करेंगे। मतलब हल्का हल्का थोड़ा सा एक, मतलब 50 मीटर 100 मीटर ऐसे लेफ़्ट राइट ऐसे करके आगे पीछे 10 से 15 मिनट तक आराम से आप वार्म अप करेंगे। अब ये 10 से 5 मिनट से 10 मिनट भी हो सकता है, 10 से 15 मिनट भी हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इतना जॉगिंग करने के बाद वैसे ही थक जाओगे, फिर रनिंग क्या करोगे, है ना। तो आपको जितना लगे, आप 2 मिनट भी कर सकते हैं, 3 मिनट भी कर सकते हैं, जितनी आपके अंदर इंड्योरेंस है, जितनी क्षमता है, उस हिसाब से आप लोग क्या करें, थोड़ा सा
जॉगिंग कर लें, ये लाइट जॉगिंग होती, ईजी जॉगिंग होगी। उसके बाद आप लोग वॉकिंग लंजेस करोगे, जो मैंने लंजेस बताए ना आपको, कमर पर हाथ रख के पैर को लेफ्ट राइट करना होता था, वैसे आगे पीछे। तो लंजेस करते हुए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, कुछ वॉक करना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, स्किपिंग और जंपिंग करेंगे, जिनको हम लोग पोगो जंप कहते हैं। मतलब आप लोग अपनी बॉडी पे खड़े होके ऐसे करके ऊपर को जंप करेंगे। जंप करने के बाद कुछ टाइम आप 10 से 12 रैप उसके करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपको ये सारा जो वार्म अप का टाइम होता है वो 10 से 15 मिनट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करेगा, आप 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, कोई 10 से 15 करेगा, कोई आधा घंटा वार्म अप करता है देन रनिंग करता है। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। तीसरी जो मैंने प्रॉब्लम की बात करी थी ना, सांस फूलती है तो क्या करें। तो आपको जब सांस फूलती है ना, उसके लिए ये एक्सरसाइज तो करोगे ही, साथ में आप लोग सुबह सुबह मेडिटेशन करो। जब ग्राउंड पे जाओगे, ग्राउंड पे जाने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले 5 से 10 मिनट तक आप लोग क्या कर लो, चुपचाप से एक जगह पे बैठो और शांत तरीके से आप लोग अनुलोम विलोम आता है ना, एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से, तो ऐसे करके आप लोग क्या करो, अनुलोम विलोम करो 5-10 मिनट जितना भी आपको मिलता है। तो सांस फूलने की आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी, ठीक है। और पेट के जो एक्सरसाइजेस होते हैं ना, जोर जोर से सांसें बाहर छोड़ना अंदर लेना, तो उससे पेट पे प्रेशर पड़ेगा तो आपकी सांस फूलने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। दूसरा, दौड़ते टाइम पेट दर्द होता है, तो पेट दर्द होने का सबसे मेन रीज़न होता है कि आप रात को कैसा खाना खाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ना रात का जो खाना होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अवॉइड इन द सेंस कि खाना छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा कम खाना है। मान लो आप लोग 4 रोटी खाते हैं डेली लाइफ में, अगर आप लोग नॉर्मल टाइम में 4 रोटी खाते हैं तो 1 या 2 रोटी कम कर लें, 2 या 3 ही खाएं। जो लोग 7-8 रोटी खाते होंगे लड़के, 7-8 रोटी खाने वाले 1-2 कम कर लें, वो लोग 4 या 5 ही खाएं रात को। तो थोड़ा सा लाइट खाना खाएं और अपने पेट की सफाई कर लें, जो भी है ना, टॉयलेट बाथरूम वगैरह, तो रात को साफ़ सफाई से अपना पेट साफ़ कर लें। उसके बाद अच्छी नींद सोनी है आपको 6 to 8 आवर्स की, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। 6 से 8 घंटे आप आराम से सोओगे। जब भी आप सुबह 4 से 5 के बीच में जब भी उठोगे, तो जल्दी शाम को जल्दी सोओगे, तभी तो 6 घंटे सोने के बाद 4-5 बजे उठोगे ना। जब सुबह उठोगे अपनी बॉडी को फ्रेश करना है और आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी नहीं पीते, ठंडा पानी जैसा आपको अच्छा लगे पानी पी लेना है। पानी पीने के साथ साथ आप हल्का सा लाइट, जैसे आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो, बादाम वगैरह, तो खा सकते हैं। अगर नहीं है कोई बात नहीं, तो आप लोग सिंपल पानी पिए। उसके बाद आप लोग अपना जो भी सामान है उसको लेके ग्राउंड पे चले जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे जो मैंने अनुलोम विलोम बताया, जो सांस फूलने की भी प्रॉब्लम होती है, साथ में पेट दर्द की भी समस्या होती है, वो उससे ख़त्म होती है। अनुलोम विलोम करोगे और थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो एक्सरसाइजेस बताए उनको करोगे तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली घर से निकलते हैं, वहाँ जाते ही बैग वैग साइड पर रख के जूते पहने और दौड़ना स्टार्ट कर देते। थोड़ा बहुत हाथ पैर इधर उधर एक्सरसाइज करा, हल्का फुल्का वर्कआउट करके हम सीधे दौड़ने लगते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, ऐसा नहीं करना है। ये सारे एक्सरसाइज जो मैंने बताया वो करने हैं। शिन पेन, नी पेन की समस्या होती है, इससे कैसे छुटकारा पाएँ। शिन पेन, नी पेन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा, जो आपके शूज़ हैं वो चेंज कर लो, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मल शूज़ से, हार्ड शोल वाले शूज़ से रनिंग करते हैं, अगर आप लोग सेगा वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो उन जूतों को चेंज कर लो। मैं समझता हूँ मिडिल क्लास बॉय के लिए महंगे जूते खरीदने टफ होते हैं, लेकिन 1000 रुपये अगर आप लोगों को लाइफ की पड़ी है, अगर आपको अच्छे से अपनी बॉडी की फिटनेस चाहिए, मेडिकल फिट रखना है, रनिंग करनी है, तो आप लोग 1000 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं। इतनी बड़ी बात भी नहीं होती। 300 रुपये का हम रिचार्ज कराते हैं तो 1000 रुपये हम लोग जूतों के लिए खर्च कर ही सकते हैं, कैसे ना कैसे इधर उधर से करके भी, है ना। तो 1000 रुपये के ढंग के जूते ले लो। सेगा के छोड़ के आप लोग किसके लो, एब्रोज के ले लो, और कैंपस के आते हैं उसके ले लो, एडिडास के आते हैं उसके ले लो। तो जितने भी एशियन कंपनी के अच्छे जूते 1000 रुपये के रेंज में, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि 1000 रुपये के रेंज में कौन से जूते लें। तो जूते अच्छे लोगे, कभी आपका शिन पेन और नी पेन नहीं होगा। उसके साथ साथ आप लोग स्क्वाट्स मारें, ठीक है। डेली 20 से 50 स्क्वाट्स मारने। जब भी आप लोग वर्कआउट ख़त्म करोगे, रनिंग ख़त्म करोगे, 20 से 25 वर्कआउट मारो, और क्या कहते हैं 30 से 40 पुशअप्स मारो, ठीक है। तो इतने पुशअप्स और वर्कआउट करोगे और सुमो स्क्वाट्स मारो, 20-20 सुमो स्क्वाट्स मारो, तो आपकी जो शिन पेन, नी पेन वाली दिक्कतें हैं ना, वो ख़त्म। सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो ना, तो जब भी आप लोग रनिंग करते हो, रनिंग ख़त्म होने के बाद आप क्या करते हो ना, रनिंग ख़त्म करी, थोड़ी देर आप थक गए हो और एक जगह पर बैठ जाते हो, 5-10 मिनट रेस्ट करके आप लोग सीधे घर आते हो। सबसे बड़ी गलती होती है। जो मैंने ये एक्सरसाइजेस बताए थे, ये आपको रनिंग से पहले तो करने हैं और रनिंग के बाद भी आपको ये एक्सरसाइजेस करने हैं। सारे एक्सरसाइजेस रनिंग के बाद भी करोगे, तब आप ग्राउंड से घर आना, ठीक है। तभी घर आना, क्योंकि दूसरे दिन के लिए भी आपको अपनी बॉडी को रेडी रखना होता है। तो आप लोग रनिंग के बाद भी ये एक्सरसाइजेस करें। ये एक्सरसाइज करोगे तो तभी आपकी बॉडी दूसरे दिन के लिए रेडी रहेगी।
रहेगी, वरना आपका सिन पेन नी पेन होगा ही। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट की बात करूँ, दौड़ने से पहले क्या क्या वर्कआउट करें, तो ये वर्कआउट्स मैंने आपको बता दिए। और मेन होता है हाइड्रेशन का। ठीक है, हाइड्रेशन के लिए आप लोग क्या करो, जब भी रनिंग करते हो तुरंत पानी नहीं पीना है आपको। जब भी पानी पीना है बैठ के पीना है और एक एक घूंट करके पीना है। ठीक है, एक एक घूंट घूंट करके आपको पानी पीना है। ऐसा नहीं कि गट 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 खा लिए और पेट में दर्द हो गया आप टपक जाओगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक आने के भी चांसेस होते हैं। तो कभी भी पानी ऐसे नहीं पीना। एक घूंट मुंह में डाला, स्लोली उसको निकलना है, दूसरा घूंट डाला, फिर उसको स्लोली निकलना है। तो ऐसे करके आप 4-5 घूंट पानी पिएंगे, ज़्यादा नहीं पिएंगे। ठीक है, तो हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। और दौड़ने से पहले अगर आप लोग अपने मुंह को गीला कर सको, 1-2 घूंट, ज़्यादा नहीं पीना, हल्का 1 घूंट या 2 घूंट पानी पियो, बाकी मुंह को गीला करो। ठीक है, मुंह में थोड़ा सा पानी रखो, उसके बाद एक्सरसाइज करके रनिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, रनिंग से पहले कैसे वर्कआउट करना है, क्या क्या एक्सरसाइजेस करने हैं, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।